हेलो एंड वेलकम टू वर्थियो वर्दी। इस वीडियो में हम बेसिक ज्योग्राफी की स्टडी करेंगे और आज का जो वीडियो है ये मैप से रिलेटेड है। मैप की अगर आप जोन समझ जाएंगे कि मैप होता क्या है तो आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और आप जो भी ज्योग्राफी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको मैप से लिंक करेंगे जो आपको लॉन्ग टर्म तक का आपके दिमाग में मेमोरी सेव रहेगी। अगर आप मैप की बेसिक डेफिनेशन गूगल करते हैं तो आपको आंसर कुछ ऐसा मिलता है। अ ड्राइंग और प्लान ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट शोज कंट्रीज रिवर्स माउंटेन्स रोड्स एटसेट्रा। यानी कि पृथ्वी का मानचित्र या नक्शा जिस पे विभिन्न देश नदियां पहाड़ सड़कें आदि दिखाई जाती हैं वो मैप होता है। तो मैप का जो कलर होता है वो भी फर्क पड़ता है कि कहाँ पे क्या लोकेशन है। यहाँ पे ग्रीन है तो इसका भी कुछ मतलब है। ऐसे ही नीचे हरा है तो उसका कुछ मतलब है। ब्राउन है वो क्यों है, क्योंकि ज्यादा गर्मी यहाँ होती है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही छोटा सा ये सेशन है तो बेसिक आपके डाउट्स क्लियर कर देगा। तो जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है वो सिर्फ दो टाइप के मैप इंपॉर्टेंट है। होते और भी हैं थीमेटिक मैप्स वगैरह, लेकिन पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप के अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल मैप में आपको पता चलता है कि कौन सा कंट्री कहाँ है, जैसे नेपाल यहाँ है, कौन से स्टेट्स कहाँ पे, उत्तराखंड ये है, मध्य प्रदेश ये है, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह। इसके अलावा कंट्रीज चाइना हो गई, पाकिस्तान हो गई, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, श्रीलंका। तो मेन ये है कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन कौन सी कंट्री के पास कितना है पॉलिटिकल मैप से। दूसरा फिजिकल मैप से आपको पता चलता है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी वहाँ की है, यानी कि फिजिकल भूगोल जो वहाँ का है वो कैसा है। जैसे कि यहाँ ब्राउन अगर है तो यानी कि शोज माउंटेन्स, हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स ही हैं। ग्रीन कलर कुछ और डिनोट करता है, येलो कलर डेजर्ट डिनोट करता है, ब्लू कलर रिवर्स डिनोट करता है। तो आपको मैप की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थ का टिल्ट क्या है। आप लोग बहुत कंफ्यूज को रहते हैं, आज के बाद नहीं रहेंगे। अर्थ हमारी सीधी नहीं है, जैसा ये गोल दिखा रखा है और जैसी लाइन दिखा रखी है ऐसी अर्थ नहीं है। ये हल्की टिल्ट है, टेढ़ी। तो आपको पूरा पता है कि अगर हम पूरा देखेंगे तो 360 डिग्री होता है। अगर हम इसका सिर्फ इतना देखेंगे तो 180 डिग्री होता है। सिर्फ इतना देखेंगे तो 90 डिग्री होता है, यानी कि सिर्फ इतना 90 डिग्री है। अगर इस 90 डिग्री को हम डिवाइड करें, 23 डिग्री अगर हम इतना इसको मान लें तो बाकी 66 डिग्री यहाँ बचता है। ठीक है, 623 1/2 डिग्री यहाँ हो गया, 66 1/2 डिग्री यहाँ हो गया, टोटल मिला के 90 डिग्री हो गया। तो 23.5 डिग्री टेढ़ी है अर्थ हमारी। और ये ऐसा बोलता है जो एक्सिस है, द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द पोल्स एट अ टिल्ट ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस। ये तो आपका क्लियर है। द एक्सिस नेवर चेंजेस इट्स टिल्ट डायरेक्शन, इट रिमेन्स एट द सेम टिल्ट एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अर्थ खुद में भी घूमती है और सन के चारों ओर भी घूमती है। तो जो ये टेढ़ापन इसका है, हल्का सा टेढ़ा जो एक्सिस इसका टिल्ट है, वो कभी सीधा नहीं होता है। ये हमेशा इसी पोजीशन पे रहता है और ये ऐसा ही घूमता है। और इसकी वजह से सनलाइट पूरे अर्थ के हर एक जगह पे इक्वल नहीं रहती। यही पॉइंट लास्ट बोल रहा है। बिकॉज द अर्थ स्पिन्स ऑन दिस टिल्टेड एक्सिस, ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ डू नॉट रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट। ये चीज आपकी क्लियर होगी। बात ये बस इतनी बोल रहा है कि जो अर्थ है वो स्ट्रेट ना होकर की टिल्ट है 23 डिग्री सेल्सियस पे, नंबर वन। इसके बाद अर्थ कभी, जो टिल्टनेस की जो है, टिल्टेड पोजीशन इसकी, वो कभी चेंज नहीं होती है। टेढ़ा होके ही सन के अराउंड घूमता है और इस तरह घूमने की वजह से धूप हमेशा बराबर हर एक जगह पे नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है जियोइड शेप। जो अर्थ की शेप है ये स्फेयर ना होके, सर्कल ना होके जियोइड शेप, यानी कि संतरे के शेप में है। संतरा आप सबने देखा होगा कैसा होता है, इस शेप में हल्की हुआ है, ऊपर से पिचकी हुई बल्ज्ड नेचर पे। इक्वेटर इसका है 0 डिग्री। जो अर्थ है उसके बीचों बीच एक लाइन हमने इमेजिन कर रखी है, विच इज इक्वेटर, जो कि बताता है कि अर्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, नॉर्थ और साउथ। इसीलिए यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। अब अर्थ के ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। ये पूरा एक स्पेयर है। तो ऊपर का होगा नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे का हो गया सदर्न हेमिस्फेयर। स्पेयर का आधा अगर आप करते हैं तो उसको हेमिस्फेयर बोलते हैं। नदर्न हेमिस्फेयर इससे ऊपर हो गया, सदर्न हेमिस्फेयर इससे नीचे हो गया। इसके बाद ये हमारा क्लियर हो गया, टिल्ट इतना डिग्री है आपको पता है सबको। पोल्स जो हमने क्लियर कर चुके हैं। टुंड्रा टाइगा क्या है, ये टुंड्रा एरिया है, ये टाइगा एरिया है। अब अगर हम आपको पढ़ाएं सिंपल चीज में, इक्वेटर से 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में जो आप जाएंगे, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर आपको मिलेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं। इसके बाद नीचे अगर आप जाएंगे 23 डिग्री 23 1/2 डिग्री साउथ, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोलते हैं, शायद इसको हिंदी में मकर बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर। तो अर्थ के इस एरिया में सिर्फ सन रहता है, यानी कि सन की डायरेक्ट सनरेज रहती है। अब आप ये देखिए, सन यहाँ से डायरेक्ट सनरेज सिर्फ इतने में ही फेंकता है, इसके अलावा जो ये है स्लैंट रेज नहीं, यानी कि टेढ़ी रेज फेंकता है यहाँ और यहाँ। तो सिर्फ बीच में ज्यादा गर्मी रहती है, इसीलिए यहाँ पे वेजिटेशन पे भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अर्थ के जो 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में जो एरिया है, इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, TORRID, टॉरिड जोन। उसके ऊपर जो ये है 66 1/2 डिग्री नॉर्थ और 66 डिग्री 1/2 साउथ, इस एरिया को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। 23 1/2 डिग्री साउथ से लेके 66 1/2 डिग्री साउथ के बीच का टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन साउथ में हो गया, नॉर्थ टेम्परेट जोन इनके बीच में नॉर्थ में हो गया। इतना क्लियर है। इसके बाद जो और एरिया बचता है, यानी कि साउथ पोल और 66 1/2 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है, वो है फ्रीजेड जोन। यहाँ पे धूप बहुत कम रहती है, ना के बराबर, और यहाँ हमेशा बर्फ रहती है। ऐसे ही नॉर्थ में भी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाते हैं आगे, बेसिक डिजाइन आता है। अगर आप ये खुद से डिजाइन करेंगे अभी वीडियो देखते देखते, तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। आप बेसिक ऐसा समझिए, ये अगर आपका अर्थ है तो उसको बीच से जो डिवाइड करता है इक्वल हिस्सों में, उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये होता है 0 डिग्री में। ऐसे ही ऊपर का जो एरिया है, जो हम लोगों ने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, 23 1/2 डिग्री नॉर्थ, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ऐसे ही नीचे का जो एरिया है, ये वाला 23 डिग्री 1/2 साउथ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, CAPRICON। माई हैंड राइटिंग इज नॉट दैट गुड, प्लीज एडजस्ट। इसके बाद जो नीचे का एरिया है, ये वाला, ये है अंटार्कटिक सर्कल। इसका जो ऊपर का एरिया है, वो है आर्कटिक सर्कल, ARCTIC। और ये है ANTARTIC, अंटार्कटिक सर्कल। जो ये है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल जो 66 1/2 डिग्री है, फिर 23 1/2 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, 23 1/2 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, 66 1/2 डिग्री जो साउथ एरिया है वो है अंटार्कटिक सर्कल, लास्ट में साउथ पोल। हल्का टिल्ट है, एकदम सीधा ना होके, मैं ड्राइंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा है, ये इस टाइप का टेढ़ा है, टिल्ट। ठीक है, इसके अलावा ये आपका क्लियर हो गया। तो जो ये एरिया है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और 23 1/2 डिग्री साउथ के बीच का, ये है टॉरिड जोन। यहाँ बहुत धूप रहती है, बहुत। सन सिर्फ यहीं पे डायरेक्ट रेस फेंकता है, तो इतना गर्म रहता है कि यहाँ के लोग इसीलिए थोड़े सांवले होते हैं। और जो ये एरिया है, ये और ये, यहाँ डायरेक्ट सनराइज ना आके टेढ़ी सनराइज, सूरज की किरणें जो टेढ़ी आती हैं, तो यहाँ ना ज्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है, टेम्परेट एरिया इसीलिए इसको बोलते हैं। इसके ऊपर नॉर्थ जोन है, ये फ्रिजिड है, यहाँ ऐसा माना जाता है कि सब कुछ जमा हुआ है बर्फ के कारण, ये नॉर्थ में और ये साउथ में, क्योंकि सूरज यहाँ ना के बराबर रहता है। ये अगर आप बेसिक चीज समझ गए, तो आप कहीं की भी ज्योग्राफी समझ जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें, कोल्डेस्ट प्लेस नॉर्थ है या साउथ पोल है, ये आंसर आपको कमेंट करना है नीचे, और मैं देखता हूँ कि आप में से कौन विद्वान है जो आंसर कर पाता है इसका। ये एक बार यूपीएससी में पूछा है, और फॉर दैट मैटर ये चारों चीज यूपीएससी में पूछ रखा है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई इज इट हॉट नियर इक्वेटर। तो अगर आपको मैं ये चीज बताऊं कि इक्वेटर के पास गर्म क्यों रहता है, क्योंकि अर्थ की डायरेक्ट सनरेज यहाँ पड़ती हैं इस एरिया में, तो सबसे ज्यादा गर्म यही रहता है, ज्यादा गर्म रहता है। यानी कि यहाँ जैसे ओशन है, पानी है, ज्यादा धूप यहाँ रहेगी तो पानी गर्म होगा, और पानी थोड़ा लेट गर्म होता है और लेट ठंडा होता है, तो यहाँ वाटर वेपर बनेगा। सुबह से तो 8 बजे गर्म होगा नहीं, इसलिए दिन में तक गर्म हो पाता है। गर्म हुआ, वाटर वेपर बना, ऊपर गया क्लाउड बनी, नीचे गई बारिश होगी। बारिश यहाँ पे पर्याप्त है, और सनरेज यानी कि धूप पर्याप्त है, तो यहाँ पर पेड़ भी इसलिए लगते हैं।
अब आपको पता चल गया कि गर्मी क्यों है इक्वेटर में, क्योंकि डायरेक्ट सनरेज सनलाइट वहां पे पड़ती है। वाई और हाउ इट रेन्स अलॉट नियर इक्वेटर, और 2 से 4 के बजे के बीच में ही क्यों बारिश होती है। अगर हम इसको समझें तो धूप ज़्यादा होती है, तो यहाँ जो ओशन है उससे पानी लेट गर्म होता है। दिन सुबह सुबह तो गर्म होगा नहीं, 8 बजे, लगभग 2 बजे गर्म होता है, 12 1 2 बजे तो गर्म हुआ, वेपर बना, ऊपर गया, क्लाउड बने, बारिश हुई। सिंपल और स्ट्रेट, इससे सिंपल नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई बारिश हुई तो बारिश सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इसी एरिया पे होती है, इक्वेटर के पास। ठीक हो गया। इसके बाद डेंस फॉरेस्ट, वहाँ डेंस फॉरेस्ट क्यों है, लॉन्ग और थिन स्ट्रॉन्ग ट्रीज क्यों हैं, ब्रॉड लीव्स क्यों हैं, ये भी यूपीएससी में पूछा गया है। तो आप देखिए, जहाँ ज्यादा पेड़ को चाहिए क्या, या जंगल को चाहिए क्या, ज्यादा धूप और ज्यादा पानी, दोनों चीज यहाँ है, तो इसीलिए इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा पेड़ हैं। इसीलिए है यहाँ पे को डाइवर्सिटी इतनी बढ़िया यहाँ की। पेड़ ज्यादा है तो कंपटीशन हमेशा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट रहता ही है। तो अगर ज्यादा पेड़ एक जगह पे हैं तो सबको धूप चाहिए, और धूप चाहिए तो उठ के ऊपर आना पड़ेगा धूप के लिए। सनरेज तो नीचे नहीं आएंगी हमेशा, नीचे तक, जड़ तक, ऊपर जाने के लिए। इसीलिए पेड़ जो होते हैं इस एरिया में, इक्वेटर के एरिया में, पतले होते हैं, थिन, और लंबे होते हैं, लॉन्ग। और यहीं पर को धूप आती है तो पत्ते भी इसके बड़े रहते हैं। अब आप कमेंट करके दूसरा ये बताएंगे कि पत्तों का जो पानी बाहर आने का एरिया होता है पोर से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। गटेशन के अलावा दूसरी जो प्रोसेस होती है, पत्तों से जो पानी बाहर आता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो बड़े पत्ते रहते हैं ताकि ज़्यादा पानी बाहर निकले, ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो सके, इसीलिए उसके बड़े पत्ते रहते हैं। इसीलिए लंबे पेड़ और पतले पेड़ रहते हैं, और बहुत स्ट्रांग रहते हैं वो, ताकि उनकी जड़ें मजबूत रहें, उखड़ना में। बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक मैप, इतना अगर आप समझ जाएं कि इक्वेटर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, 0 डिग्री, 23 1/2 डिग्री, 66 1/2 डिग्री। उसके अलावा नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इतना आप अगर बेसिक समझ जाएं तो आप ज्योग्राफी में कोई भी चीज समझ जाएंगे। हम लोग गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम बैच लेके आए हैं, जिसमें हम लोग आपको लास्ट दिन तक का गाइड करते हैं। लास्ट दिन तक आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी चीज में डाउट हो, आपका रूटीन नहीं बन रहा, इससे लेके पढ़ाई में किसी चीज में डाउट हो, उसको भी 1 to 1 गाइडेंस है। ऐसा प्रोग्राम आज तक कोई लेके आपके पास नहीं आया है कि एग्जाम तक आप मेरे को डाउट पूछ सकते हैं। बेसिक हम गाइड करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गुरुकुल बेस्ड टीचिंग है। अगर आप पढ़ते नहीं है फिर भी हम आपको पढ़ाते हैं। ये आपकी, आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने कैसे फोर्स करके हम क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि वो टाइम गया कि आपको बस पढ़ लो हो जाएगा, इतने आसानी से नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिशन इसमें है, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को पिछाड़ के आगे निकलना है, तभी हो पाएगा। इसमें मैं इतनी फीस में, 2023 ईयर में एग्जाम है तो इतनी ही फीस रखी गई है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि इतने में आपको सारे के सारे जीएस के नोट्स, इंग्लिश के नोट्स, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्क्ड हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस मार्क्ड हैं 2022 तक का, हर एक लाइन में कहाँ से है। अगर आपको आपको इसका सैंपल देखना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम से मेरा पेज है, वर्ती और वर्ती, वहाँ पे मैं डेली क्वेश्चंस पूछता हूँ, एमसीक्यू, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और अपने नोट्स दिखाता हूँ कहाँ क्वेश्चन आए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग हर हफ्ते एक डाउट क्लियरिंग वीडियो सेशन रखते हैं, जहाँ मैंडेटरीली सबको आना रहता है, और वहाँ हम पूछते हैं कि क्या पढ़ा आपने हफ्ते भर, और हम 4 टॉपिक हर हफ्ते देते हैं, आपको तैयार करके आने रहते हैं। जो जीतता है हम उसको प्राइज देते हैं, जो हारता है उसको पनिशमेंट देते हैं। मंथली टेस्ट सेक्शनल रहता है, और हम डेली एमसीक्यू पूछते हैं। डेली एमसीक्यू इंग्लिश के भी और जीएस के भी, क्वालिटी एमसीक्यू, ये नहीं कि कुछ भी उठा के पूछ लिया, काम के जो एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम आपको देते हैं सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ के। पेड टेलीग्राम चैनल हमारा है, वर्ती और वर्ती पे ही, गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम वाले बैच का। जूम और गूगल मीट पे हम लोग ये वीकली सेशंस रखते हैं। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। ऐसा परफेक्ट बैच जिसमें आपको लास्ट दिन तक का गाइड करे, ऐसा आज तक ना है ना होगा। और हम लोग ये देख के इसकी फीस कम रखी है, क्योंकि हर इंसान सेठ नहीं होता जो 20-30 हज़ार की कोचिंग ले सकता है। 2,000 रुपये में सब कुछ आपको मिल सकता है अगर आप चाहें। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।